नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं जिसमें हम कंप्यूटर विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। आप अपने टेलीग्राम ऐप पर स्टडी कॉर्नर 24 सर्च मारकर वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। उसके ज्वाइन होने के फायदे ये हैं कि हमारी जो महत्वपूर्ण पीडीएफ होती है उस पे हम सेंड करते रहते हैं, वह आपको आसानी से मिल जाएगी। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं कंप्यूटर का पहला प्रश्न। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? पहला ऑप्शन मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन सीपीयू, तीसरा ऑप्शन मेमोरी और चौथा ऑप्शन रैम। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। कहाँ पे होती है? सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सीपीयू के क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको कहते हैं। सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को ही कहा जाता है। इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? पहला ऑप्शन रैम, दूसरा ऑप्शन सीपीयू, तीसरा ऑप्शन इंटेल और चौथा ऑप्शन विशेष कार्य कार्ड। इसमें सही आंसर होगा सीपीयू। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समन्वय से कार्य करती है। हमने आपको बताया ही कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, जब भी बात की जाएगी कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन बग, दूसरा ऑप्शन बिट, तीसरा ऑप्शन चिप और चौथा ऑप्शन बाइट। इसमें सही आंसर होगा बग। इसका सही आंसर होगा बग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है बग। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है बग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। पद एमबी प्रयोग किया जाता है मेगा बिट्स के लिए, मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगा बाइट्स के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक प्रकार से कहें तो एमबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। पद एमबी प्रयोग किया जाता है मेगा बाइट्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। मेगा बाइट्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एमबी। एमबी एमबी यानी मेगा बाइट्स। एमबी का मतलब होता है मेगा बाइट्स। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगा बाइट के लिए। एमबी केबी होता है किलोबाइट, किलोबाइट एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट और टीबी टेराबाइट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 1024 बाइट बराबर होता है। बात की जा रही है 1024 बाइट की।
1024 बाइट बराबर होता है 1 TB के, दूसरा ऑप्शन 1 GB के, तीसरा ऑप्शन 1 MB के और चौथा ऑप्शन 1 KB के। तो इसका सही आंसर होगा 1024 बाइट बराबर 1 KB। 1024 बाइट बराबर 1 KB। इसका सही आंसर होगा 1 KB बराबर कितना होता है? 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के, जबकि 1024 KB बराबर 1 MB के। इसके अलावा 1024 MB बराबर 1 GB के और 1024 GB बराबर 1 TB के होता है। यानी टेराबाइट इन सब में सबसे बड़ी होती है। इन सब में पहले KB, फिर MB, GB और TB। हमने आपको बताया 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1024 KB बराबर 1 MB के, जबकि 1024 MB बराबर 1 GB के, 1024 GB बराबर 1 TB के होता है, यानी टेराबाइट के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, तीसरा ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और चौथा ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। इन सब में सही आंसर क्या होगा? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने CPU के बारे में आपको बताया, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को कहा जाता है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ब्लॉग शब्द का संयोजन है। ब्लॉग शब्द शब्दों का संयोजन है। वेब लॉग, वेब लॉग, वेब ब्लॉग और बेड लॉग। इसमें सही आंसर होगा वेब ब्लॉग। वेब ब्लॉग इसका सही संयोजन होगा। ब्लॉग शब्द का शब्दों का संयोजन क्या है? इसमें सही आंसर होगा वेब ब्लॉग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। पहला ऑप्शन स्कैनर, दूसरा ऑप्शन मॉडेम, तीसरा ऑप्शन CD-ROM और चौथा ऑप्शन प्रिंटर। इसमें सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। इसका सही आंसर होगा मॉडेम। मॉडेम इसका सही आंसर होगा। मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। जो प्रश्न हम बता रहे हैं यह KBS एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? पहला ऑप्शन विप्रो, दूसरा ऑप्शन इन्फोसिस, तीसरा ऑप्शन TCS और चौथा ऑप्शन HCL टेक। इसका सही आंसर होगा TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। जो बड़े बड़े कंप्यूटर आधारित एग्जाम होते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं CBT, उसको
यही कंपनी ज़्यादातर कराती है। TCS निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। यह जितने भी CBT एग्जाम होते हैं लगभग यही कराती है TCS। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? एक होता है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा, और एक होता है कंप्यूटर से आने वाला डेटा। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा, कंप्यूटर से जाने वाला डेटा और कंप्यूटर में आने वाला डेटा। यहां किसकी बात की जा रही है? कंप्यूटर में जाने वाले, यानी जो बाहर से आ रहा है, किसमें? कंप्यूटर में आ रहा है। आने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, और जो जाने वाला डेटा होता है उसको कहते हैं आउटपुट। आउटपुट कहते हैं जाने वाले को, और आने वाले को क्या कहते हैं? आने वाले को कहते हैं इनपुट। इसकी बात की जा रही है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा, यानी बाहर से जो डेटा आ रहा है कंप्यूटर में, उसको क्या कहेंगे? उसको इनपुट कहेंगे। क्या कहेंगे? इनपुट। इसका सही आंसर होगा इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले यानी जो बाहर से डेटा आ रहा है कंप्यूटर में, उसको क्या कहेंगे? यही इसकी बात कर रहा है, तो इसको कहेंगे इनपुट। और कंप्यूटर से बाहर जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। जो बाहर से आ रहा है वो कंप्यूटर में, उसको इनपुट, और कंप्यूटर से जो बाहर जा रहा है उसको आउटपुट कहते हैं। इसका सही आंसर होगा इनपुट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत रूप है। यह कई एग्जाम्स में पूछा गया है। पहला ऑप्शन हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और चौथा ऑप्शन हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा HTTP का विस्तृत रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको आपको भूलना नहीं है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इंटरनेट के पते में HTTP का फुल फॉर्म यानी विस्तृत रूप क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका विस्तृत रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल, किसकी बात कर रहे हैं? ईमेल की बात कर रहे हैं। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिकल मेल, दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मेल, तीसरा ऑप्शन इलास्टिक मेल, और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का सही संक्षिप्त रूप क्या होता है? इसका विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है ईमेल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? पहला ऑप्शन गूगल, दूसरा ऑप्शन याहू, तीसरा ऑप्शन बैडू, और चौथा ऑप्शन वुल्फ्राइम अल्फा। इसमें सही आंसर होगा वुल्फ्राइम अल्फा। इसमें सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, और वैडू सर्च इंजन है। बाकी वुल्फ अल्फा यह सर्च इंजन नहीं है। इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? पहला ऑप्शन मानव, दूसरा ऑप्शन कृत्रिम, तीसरा ऑप्शन शुद्ध और चौथा ऑप्शन अन्य। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कृत्रिम बुद्धि। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ऑप्शन 5 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन 14 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन 22 दिसंबर और चौथा ऑप्शन 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आपको याद रखना है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर इसमें सही आंसर होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। URL www.abcd.com में .com क्या सूचित करता है? .com क्या सूचित करता है? किसकी बात कर रहे हैं? .com। जैसे कोई भी वेबसाइट लिखी होती है तो www जैसे लिखा है यहाँ पे abcd.com में .com क्या सूचित करता है? इसका सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन कमर्शियल, दूसरा ऑप्शन कारपोरेट, तीसरा ऑप्शन कोऑपरेटिव और चौथा ऑप्शन कंसील। इसका सही आंसर होगा .com का सही आंसर होगा कमर्शियल। .com का सही आंसर क्या होगा? कमर्शियल। यह किसको सूचित करता है? यह कमर्शियल को सूचित करता है। कमर्शियल को .com लिखा होता है किसी भी वेबसाइट में, लास्ट में .com लिखा होता है, इसका मतलब होता है कमर्शियल। क्या मतलब होता है? कमर्शियल। जैसे यहाँ पे www.abcd.com लिखा है, इसमें .com का मतलब होता है कमर्शियल। आशा है कि जो बातें बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला ऑप्शन रिकॉर्ड, दूसरा ऑप्शन फाइल, तीसरा ऑप्शन बिट और चौथा ऑप्शन बाइट। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, इसके बाद बाइट होती है, इसके बाद केबी, एमबी, जीबी, टीबी ऐसे करके होता है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट सबसे छोटी इकाई है, इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मेगाबाइट में मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति व्यय क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति। इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी बात कर रहा है? मेगाबाइट, एमबी की बात कर रहा है। मेगाबाइट मतलब एमबी की बात कर रहा है। एमबी में क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। कंप्यूटर की स्मृति क्षमता किस में मापते हैं? एमबी यानी मेगाबाइट में। किस में? मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। इसका सही आंसर होगा चौथा वाला ऑप्शन, एमबी में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला कंप्यूटर क्या था? एटैरिस, एनियाक, टैंडी, नोवेला। सबसे पहले कंप्यूटर की बात की गई है। सबसे पहला कंप्यूटर था एनिएक।
सबसे पहला कंप्यूटर था ENIAC, सबसे पहला कंप्यूटर था। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ENIAC सबसे पहला कंप्यूटर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला ऑप्शन मार्कोनी, दूसरा ऑप्शन बिल गेट्स, तीसरा ऑप्शन चार्ल्स बैबेज और चौथा ऑप्शन बिल क्लिंटन। इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। यदि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो चार्ल्स बैबेज का नाम नहीं जानते हैं तो आप कुछ नहीं जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। चार्ल्स बैबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया। सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बैबेज। इनको आपको जरूर जानना है। चार्ल्स बैबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया। हमने पीछे आपको बताया कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहला कंप्यूटर बनाया चार्ल्स बैबेज ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है प्लास्टिक से, फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सेमीकंडक्टर से। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। आईसी चिप किसके बने होते हैं? आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। आईसी चिप किसके बने होते हैं? आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। इतनी बातें आपको याद रखनी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं किसके द्वारा? सीसा के द्वारा, क्रोमियम के द्वारा, सिलिकॉन के द्वारा, कॉपर के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमने आपको बताया कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो बनते हैं वो सिलिकॉन द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सिलिकॉन द्वारा बनाए जाते हैं। आईसी चिप किसके बने होते हैं? आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन के बने होते हैं। आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन चिन्ह को, दूसरा ऑप्शन संख्या को, तीसरा ऑप्शन दी गई सूचनाओं को और चौथा ऑप्शन चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर डेटा कहा जाता है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। पहला ऑप्शन मैन, दूसरा ऑप्शन वैन, तीसरा ऑप्शन लैन और चौथा ऑप्शन वैन। एक बार प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, यानी व्यापक तरीके से किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन वैन। वैन को क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इसको क्या कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं किसको? वैन को। जबकि लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। लैन को क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन
एरिया नेटवर्क, और WAN को क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें यही ऑप्शन सही होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। लैन किसका लघु रूप है, हमने पीछे आपको बताया ही। लोकल एरिया नोड्स पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन लार्ज एरिया नोड्स, तीसरा ऑप्शन लार्ज एरिया नेटवर्क, चौथा ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क। ये चौथा ऑप्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें लोकल एरिया नेटवर्क सही आंसर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन को क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क लैन को कहते हैं, जबकि मैन को मेट्रोपॉलिटन एरिया, WAN को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें सही ऑप्शन होगा लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। इसमें से 3 हार्डवेयर के उदाहरण हैं, जबकि एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहला ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन प्रिंटर और तीसरा ऑप्शन मॉनिटर, चौथा ऑप्शन माउस। इसमें सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह सॉफ्टवेयर है, यह सॉफ्टवेयर है, जबकि प्रिंटर हार्डवेयर है। प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर है, और मॉनिटर भी हार्डवेयर है, और माउस भी हार्डवेयर है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। यहां बात किसकी की जा रही है, यहां बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम यह सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। पहला ऑप्शन कोबोल, दूसरा ऑप्शन पास्कल, तीसरा ऑप्शन फोर्ट्रान और चौथा ऑप्शन बेसिक। इसका सही आंसर क्या होगा, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा कोबोल। कोबोल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा पहला वाला ऑप्शन कोबोल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। पहला ऑप्शन हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा ऑप्शन डाटा। इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। डॉट मैट्रिक्स निम्न में से किसका प्रकार है। पहला ऑप्शन टेप, दूसरा ऑप्शन डिस्क, तीसरा ऑप्शन प्रिंटर और चौथा ऑप्शन बग। डॉट मैट्रिक्स की बात की जा रही है। डॉट मैट्रिक्स निम्न में से किसका एक प्रकार है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 ईमेल से संबंधित है, जबकि चौथा ईमेल से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन इनबॉक्स,
दूसरा ऑप्शन सेंडर, तीसरा ऑप्शन रिसीवर और चौथा ऑप्शन पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित नहीं है? ईमेल से संबंधित नहीं है। इनबॉक्स ईमेल से संबंधित है, सेंडर ईमेल से संबंधित है, रिसीवर भी ईमेल से संबंधित है, जबकि पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से ईमेल से संबंधित नहीं है पावर पॉइंट, जबकि रिसीवर, सेंडर, इनबॉक्स आदि ईमेल से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? 31 क्वेश्चन। ALU, कैश मेमोरी, रैम, रोम। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रोम। इसका सही आंसर क्या होगा? रोम। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है? अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। जबकि रैम को हम बाहर से लगा सकते हैं, रैम परिवर्तित हो सकता है, लेकिन रोम जो होता है वह अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। 32 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। C++ क्या है? बहुत सुने होंगे आप इसको। C++ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। C++ क्या है? C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ क्या है? C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रम में, यानी सबसे बड़े की बात की गई पहले, इसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटे की बात की गई है। TB, MB, GB, KB। GB, TB, MB, KB। TB, GB, MB, KB। इसका सही आंसर होगा TB यानी टेराबाइट। सबसे पहले टेराबाइट TB यानी टेराबाइट। टेराबाइट के बाद GB यानी गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद MB यानी मेगाबाइट। इसके बाद KB किलो बाइट। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर TB, GB, MB, KB। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा, TB, GB, MB, KB। हमने आपको बताया कि KB के बाद MB के बाद GB के बाद सबसे बड़ा TB होता है। TB सबसे बड़ी इकाई है मेमोरी को मापने की। TB यानी टेराबाइट। GB को गीगाबाइट कहते हैं। 1024 GB बराबर होता है एक TB की, जबकि 1024 MB बराबर होता है GB के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? पहला ऑप्शन कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन कला, तीसरा ऑप्शन संगीत और चौथा ऑप्शन खेल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। स्पैम पूछता है यह किससे संबंधित है? स्पैम संबंधित है कंप्यूटर से। स्पैम किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस श्रृंखला का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए
नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। कंप्यूटर का वह डाटा जो स्टोर गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हो गया है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन दशमलव, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑप्शन हेक्साडेसिमल और चौथा ऑप्शन ऑक्टल। तो आप जानते ही हैं कि बाइनरी जिसमें 0 और 1 होता है, 0 और 1 के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बाइनरी के रूप में कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। बाइनरी को 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। किसके किसके? 0 और 1 के रूप में इसको लिखा जाता है। किसको? बाइनरी को 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। आशा है कि जो बातें आज के वीडियो में हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किए हों हमारे चैनल को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।